फ्रांज काफ्का 20वीं सदी के सबसे अनूठे और गहरे लेखकों में से एक हैं। वो अपनी कहानियों में इंसान का अकेलापन, उसके अस्तित्व की उलझन और समाज की बेरुखी को ऐसे पेश करते हैं कि पढ़ने वाले को खुद अपनी जिंदगी की परछाइयां दिखने लगती हैं। काफ्का की खासियत यही है, वो असंभव को भी इतनी सच्चाई से लिखते हैं कि आप सोचने लगते हैं कि अगर मेरे साथ ऐसा हो जाए तो। द मेटामॉर्फोसिस काफ्का की सबसे चर्चित और चौंकाने वाली कहानी है, जिसमें एक साधारण आदमी ग्रेगर सैम्सा एक सुबह अचानक खुद को एक विशाल कीड़े में बदला हुआ पाता है। यह कहानी सिर्फ ग्रेगर की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो कभी अपने परिवार, समाज या दुनिया के लिए बोझ जैसा महसूस करता है। कहानी की शुरुआत एक साधारण सी सुबह से होती है। ग्रेगर सैम्सा, जो एक ट्रैवलिंग सेल्समैन है, अपनी छोटी सी फैमिली के लिए दिन रात मेहनत करता है। लेकिन आज सुबह जब वह नींद से जागता है तो पाता है कि उसका शरीर अब इंसान का नहीं, बल्कि एक विशाल कीड़े जैसा हो गया है। पीठ पर सख्त कवच, कई सारी टांगें और हरकत करने में एक अजीब सी तकलीफ। ग्रेगर को इस बदलाव से जितना डरना चाहिए वह उतना डरता नहीं है। उसकी पहली चिंता यह है कि ऑफिस लेट हो जाएगा, जिससे उसकी नौकरी पर असर पड़ेगा और परिवार की आर्थिक हालत और बिगड़ जाएगी। ग्रेगर की इंसानी सोच और कीड़े के शरीर के बीच का टकराव शुरू हो जाता है। वह सीधा खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी टांगें उसे गिरा देती हैं। ग्रेगर की माँ, पिता और छोटी बहन ग्रेटे दरवाजे के बाहर परेशान खड़े हैं और ऑफिस का मैनेजर भी आ जाता है। ग्रेगर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज अब इंसानों जैसी नहीं रही। आखिरकार वह किसी तरह दरवाजा खोलता है और सब लोग उसे देखकर डर और घृणा से भर जाते हैं। ग्रेगर को पहली बार महसूस होता है कि अब वह अपने ही घर में अजनबी सा बन गया है, शारीरिक रूप से भी और भावनात्मक रूप से भी। ग्रेगर अब अपने कमरे में बंद है। उसकी बहन ग्रेटे ही एकमात्र इंसान है जो थोड़ी दया और समझदारी दिखाती है। वह रोज ग्रेगर के लिए खाना लाती है, लेकिन धीरे धीरे वह भी उससे डरने लगती है। ग्रेगर की पसंद बदल गई है। पहले उसे दूध पसंद था, पर अब वह सड़ा हुआ खाना पसंद करता है। यह उसके मन और शरीर के डिस्कनेक्ट को और गहरा करता है। ग्रेगर अपनी पुरानी जिंदगी, अपने सपने और इंसान होने की यादों को याद करता रहता है। अब उसकी दुनिया बस यही एक कमरा है, जहां वह दीवारों पर और छत पर चलना सीख जाता है। परिवार की आर्थिक हालत ग्रेगर के बिना बिगड़ने लगती है। पिता को नौकरी करनी पड़ती है, माँ बीमार रहती है और ग्रेटे की जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं। धीरे धीरे परिवार की सहानुभूति रूटीन में बदल जाती है। ग्रेटे अब खाना बस रख देती है, सफाई भी बेमन से करती है। ग्रेगर की सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि वह अब परिवार के लिए उपयोगी नहीं रहा। जिस परिवार के लिए उसने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, वही अब उससे दूरी बनाने लगे हैं। ग्रेगर के मन में गिल्ट और अकेलापन गहराता जाता है। वह चाहता है कि परिवार खुश रहे, लेकिन उसकी मौजूदगी अब सबके लिए बोझ बन गई है। समय बीतता जाता है और ग्रेगर की हालत और खराब होती जाती है। घर में किराएदार आ जाते हैं, जिससे ग्रेगर और भी अकेला हो जाता है। अब उसके कमरे में फालतू सामान भर दिया जाता है, जैसे वह कोई इंसान नहीं, बस एक अनचाही चीज हो। एक दिन जब ग्रेटे वायलिन बजा रही होती है तो ग्रेगर उसकी तरफ खिंचा चला जाता है।
उसे लगता है कि वह अब भी अपनी बहन से जुड़ा है, कि शायद संगीत उसे इंसानियत से जोड़ सके। लेकिन किराएदार ग्रेगर को देखकर डर जाते हैं और घर छोड़ने की धमकी देते हैं। ग्रेटे अपने माता पिता से कहती है कि अब ग्रेगर को वहां से जाना होगा। वह अब हमारा भाई नहीं है, बस एक कीड़ा है। ग्रेगर, जो पूरी तरह से टूट चुका है, खुद को कमरे के कोने में छुपा लेता है। अगली सुबह परिवार को पता चलता है कि ग्रेगर मर चुका है, शांत, अकेला और चुपचाप। ग्रेगर के मरते ही परिवार को जैसे राहत मिलती है। वे पहली बार खुलकर सांस लेते हैं और एक नई शुरुआत की उम्मीद से बाहर घूमने निकलते हैं। काफ्का की मेटामॉर्फोसिस एक ऐसी कहानी है जिसमें ग्रेगर सैम्सा का कीड़ा बनना सिर्फ एक शारीरिक बदलाव नहीं, बल्कि समाज और परिवार के बीच इंसान की असली हालत का रूपक है। ग्रेगर का अचानक बदला हुआ शरीर इस बात का प्रतीक है कि कैसे कभी कभी लोग अपने ही घर में अजनबी और अस्वीकार किए हुए महसूस करने लगते हैं। कहानी के भीतर ग्रेगर को संघर्ष केवल अपने नए शरीर से नहीं, बल्कि उस मानसिक और भावनात्मक दूरी से भी है जो उसके और उसके परिवार के बीच धीरे धीरे बढ़ती जाती है। काफ्का यहाँ यह दिखाते हैं कि जब इंसान अपनी उपयोगिता खो देता है तो उसके रिश्ते, उसका सम्मान और उसकी पहचान भी धीरे धीरे मिटती जाती है। ग्रेगर की हालत यह सवाल उठाती है कि क्या हमारी इंसानियत हमारे काम आने से जुड़ी है या फिर उसमें कुछ और भी है। इस कहानी में काफ्का एब्सर्डिटी और एग्जिस्टेंशियलिज्म को भी छूते हैं। ग्रेगर का बदलना बिना किसी वजह का होता है, जैसे जिंदगी में कई बार सबसे बड़े बदलाव बिना किसी चेतावनी के आ जाते हैं। ग्रेगर के लिए अपने परिवार के लिए जीना ही उसकी पूरी दुनिया थी, लेकिन उसकी तकलीफ और अकेलापन यह दिखाते हैं कि जब समाज और परिवार एम्पैथी खो देते हैं तो इंसान अंदर ही अंदर टूटने लगता है। मेटामॉर्फोसिस हमें यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कभी कभी हम भी अपने आसपास के लोगों की असली तकलीफ को अनदेखा कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि वे अब हमारे किसी काम के नहीं रहे। काफ्का की यह कहानी अपने पाठकों को एक गहरी बेचैनी के साथ छोड़ती है, लेकिन साथ ही साथ कई जरूरी सबक भी देती है। मेटामॉर्फोसिस हमें सिखाती है कि किसी की वर्थ केवल उसकी प्रोडक्टिविटी या समाज में भूमिका से नहीं, बल्कि उसकी इंसानियत से तय होनी चाहिए। ग्रेगर की ट्रेजेडी यही है कि वह अपनी भावनाओं और दर्द को कभी खुलकर साझा नहीं कर पाता, और उसका परिवार भी उसकी स्थिति को समझने की बजाय उससे दूरी बना लेता है। यह कहानी हमें एम्पैथी और समझदारी की अहमियत बताती है। हमें अपने आसपास के लोगों की तकलीफों, बदलावों और अकेलेपन को समझने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम उन्हें नज़रअंदाज कर दें। अपनी पहचान और खुशियों को बचाए रखना भी ज़रूरी है, ताकि हम दूसरों के लिए जीते जीते खुद को न खो दें। अंत में मेटामॉर्फोसिस हमें यह याद दिलाती है कि सच्चा अपनापन और संवेदनशीलता ही किसी भी रिश्ते की नींव है, और यही इंसानियत की सबसे बड़ी पहचान है। दोस्तों, अगर आपको काफ्का की यह कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।